गुड इवनिंग गाइस सभी लोग को। आज मैं आपको चार्ट पैटर्न के बारे में जो बहुत मोस्टली मार्केट में यूज होते हैं, आज हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। तो पहला है चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल हमेशा अप ट्रेंड में बनता है, जिसे हम कंटिन्यू ट्रेंड कहते हैं। इस पैटर्न की सबसे बड़ी खास बात होती है यह हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही बनता है। जब मार्केट से रिजेक्ट होता है नीचे की तरफ, वापस पुल बैक देके उसी रेजिस्टेंस के पास जाता है, फिर वहां से रिजेक्ट होता है नीचे की तरफ, फिर ऊपर जाके फिर उसी रेजिस्टेंस को टच करके। सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट हमेशा जो नीचे जाने वाला सिलसिला रहता है, हाई लो के बीच का जो डिफरेंस होता है वो छोटा होते जाता है। इसको हम लोग कभी कभी प्रेशर पैटर्न भी बोलते हैं। इस एरिया में सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, लेकिन कंटिन्यू सेलिंग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि तो प्राइस नीचे जाने को तैयार नहीं है। अब यह ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग एक ब्रेकआउट एंट्री कर सकते हैं। आप जो ये चित्र देख रहे हो या इस चित्र में यही दिख रहा है आपको, जैसे ही मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट लिया तो आप अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो। उसके बाद यह देखो कि यह मार्केट क्या करता है। यह मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाना चालू कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ब्रेकआउट कैंडल को एंट्री करो, प्रेशर कैंडल जो बनी थी उसके नीचे वाले कोठा पे स्टॉप लॉस रखो, और जो मैक्सिमम इसका टारगेट है, जितनी सप्लाई हुई थी उतना डिमांड रखो। अपना टारगेट ये वाला एरिया बनता है। तो आपने सीखा कप एंड हैंडल पैटर्न। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। दूसरा पैटर्न पेज पैटर्न होता है। यह आमतौर पर डाउन ट्रेंड में बनता है। जैसे बिटकॉइन का चार्ट नीचे की तरफ जा रहा है और एक नीचे जाके एक लो बनाया, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। यह नीचे साइड पेज बनता है। यह बताता है कि मार्केट धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अब इसके ऊपर जाने की संभावना स्ट्रॉन्ग हो गई है। जैसे इस बेस पैटर्न के ऊपर कैंडल ब्रेकआउट से वहां पे एक एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे आपने यह देखा कि ये कैंडल ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ से एक बाइंग एंट्री लगा सकते हो। जैसे ब्रेकआउट हुआ, इस बेस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1/2 का रिस्क रिवार्ड रख सकते हो। अब यह मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की ही तैयारी कर रहा है। इसे बेच पैटर्न बोलते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ। तीसरा होता है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न भी कंटिन्यू पैटर्न होता है। पहले एक बुलिश मूव आता है, जैसे इस चार्ट में आप लोग देख रहे हैं एक बुलिश मूव। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, एक हायर हाई बनाता जा रहा है। जो पिछला लो है उससे एक हाई बनाते जा रहा है। यहाँ से हम एक ट्रायंगल खींचेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है। अब इस पैटर्न का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे हम एंट्री करते हैं। जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हम लोग एक बाय का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट कंटिन्यू अप साइड जाने की तैयारी कर लेता है। इस ट्रायंगल पैटर्न को हम एक कंटिन्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो हम चलते हैं अब एक नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो चौथा है फेक आउट, जिसे हम नॉर्मल भाषा में ट्रैप कहते हैं। मार्केट पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, फिर ऊपर की साइड ओर एक लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करने लगता है,
वहाँ पे फेक आउट या टैप होने की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट बार बार रेजिस्टेंस को टच करके नीचे चला जा रहा है। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। जब भी यह ट्रैप करके बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगी तो आप देख रहे हैं उसने एक बुलिश कैंडल बनाया है। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट सबको यहीं पे ट्रैप कर लेता है, तब वह नीचे गिरने की तैयारी करता है। यहाँ पे हम देख लो हाई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर यह फेक आउट फेल हुआ तो ऊपर चला जाएगा, अगर पास हुआ तो नीचे चला आएगा। ऐसे ही ट्रेड ट्रेडिंग को पहचानते हैं, जिसमें मार्केट एक ऊपर साइड कैंडल बनाकर नीचे साइड जाना चालू कर देती है। तो हम आगे चलते हैं न्यू पैटर्न की तरफ, जिसे हम लोग फ्लैग पैटर्न कहते हैं। यह एक ब्राउन ट्रेंड में बनता है। यह ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग, मार्केट हायर हाई बना रहा है, नीचे से लोअर लो बना रहा है। यह एक फ्लैग में फंसा हुआ है। जैसे ही फ्लैग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, आप वहाँ पे सेल एंट्री ले सकते हो और यह ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। इनकी कैंडल के ब्रेकआउट पर होना चाहिए, एसएल वेज के ऊपर होनी चाहिए। इस तरह हम यह पावरफुल चार्ट पैटर्न को सीख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। डबल टॉप एक ट्रेंड के हाई पे बनता है। मार्केट अप ट्रेंड में हो और वह एक ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, यानी वो कई बार ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच करता है। ऐसे में जब भी वह डबल टॉप पैटर्न नीचे वाला सपोर्ट जब भी तोड़े, तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो सेल में और नीचे का टारगेट रख सकते हैं। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न को हम लोग ऐसे ट्रेड करते हैं। जितने भी हमने आपको पैटर्न सिखाया है, यह मार्केट में लगभग हमेशा काम करता है। सातवां चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर है। यह एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। यह मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है। इसके अंदर ऊपर साइड हेड होता है, एक लेफ्ट रहता है शोल्डर और एक राइट शोल्डर रहता है। जहाँ पर ये तीनों सपोर्ट लेते हैं उसे हम नेक लाइन कहते हैं। जब ऐसा पैटर्न फॉर्म हो तो नेक लाइन ब्रेक करते ही हम लोग एक सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट में हम लोग को दिख रहा है, हम लोग यहाँ से एक सेल की एंट्री ले सकते हैं। एसएल को हमेशा राइट शोल्डर के ऊपर रखो और टारगेट नीचे रखो। यह पैटर्न इस तरह काम करता है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट पैटर्न है 1 2 3 पैटर्न। यह भी पैटर्न मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है। यह हायर हाई को तोड़ता हुआ ऊपर जाता है, पहला हाई बनाता है, उसके बाद वह प्रीवियस लो को तोड़ता है और अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। उसके बाद फिर से वह ऊपर की साइड निकलता है और
वह अपना हायर हाई को ब्रेक नहीं करता है। हम लोग अपडेट करेंगे। यह छोटा सा लो बना है, यह टूट जाए हम लोग सेल साइड देखेंगे। यह स्ट्रक्चर उसने तोड़ दिया है। हम लोग यहाँ पे एग्रेसिव सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं। 1 2 3 पैटर्न बहुत पावरफुल पैटर्न है जो हमेशा फास्ट मूव देती है। तो अगला पैटर्न है ट्रिपल टॉप। आप सब देख रहे हैं मार्केट अब ट्रेंड में है। यह 3 बार रिजेक्शन दे चुका है और यह सपोर्ट 3 बार ले चुका है। अगर इसका सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है तो हम लोग सेलिंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। यह हमेशा टॉप पे बनता है। जैसे ही यह ब्रेक आउट दे वैसे ही एंट्री प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिपल बॉटम होता है जो डाउन ट्रेंड में बनता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो हम लोग ने यह ट्रिपल टॉप बॉटम देखा। इसका एंट्री का प्लान ऐसे करते हैं। हम लोग का यह लास्ट पैटर्न है। इसे हम लोग राउंड टॉप बॉटम कहते हैं। यह हम लोग को बॉटम में बना हुआ पैटर्न है। इसको हम लोग राउंड बॉटम कहते हैं। मार्केट डाउन साइड में नीचे आते आते स्लो हो जाए और एक नेक लाइन बना दे। जैसे ही नेक लाइन को ब्रेक करें वैसे ही हम लोग बाय में एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे ही नेक लाइन का ब्रेक दिया तो हम लोग इसको एंट्री प्लान कर सकते हैं। यह बॉटम में मिले तो बाय करना रहता है, टॉप पे मिले तो इसको सेल करना रहता है। तो आज हम लोगों ने मार्केट में यूज होने वाले पावरफुल चार्ट पैटर्न बनाया है या देखा है। पावरफुल चार्ट पैटर्न मैंने सिखाया है। इसका अब आप उपयोग ट्रेड में कर सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप लोग कमेंट में हमें बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए सबको धन्यवाद।